हेलो गाइज, कैसे हो? उम्मीद करते हैं बढ़िया हो रहे होंगे। अभी आप सबको पता है कि मुद्दा एक ही चल रहा है, री एग्ज़ाम री एग्ज़ाम री एग्ज़ाम। अब सरकार को क्या करना चाहिए वो आप लोग बच्चे भी बताओ, और जितना मुझसे होगा देखो मैं भी सपोर्ट करूँगा आप लोगों का। बट मुझे नहीं लगता कि री एग्ज़ाम होना चाहिए। जिन बच्चों को ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है री एग्ज़ाम के लिए, उन बच्चों का री एग्ज़ाम हो, अच्छी बात है। सबका री एग्ज़ाम होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बहुत बच्चों ने 2 महीने मेहनत की है, 4 महीने मेहनत की है, बहुत बच्चों ने इतनी मेहनत की है। और कुछ बच्चों की वजह से अगर ऐसा होता है कि री एग्ज़ाम, तो दूसरे बच्चों के लिए ये बहुत गलत होता है। और कुछ कुछ कोचिंग सेंटर्स में, जैसा कि मैंने देखा है, देखो मैं भी स्टूडेंट हूँ तो मैं भी है जो कोचिंग सेंटर्स का देखता रहता हूँ कि कौन कैसा पढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो कुछ कुछ कोचिंग सेंटर ऐसी है कि वहाँ साइको का टीचर नहीं है, जो रीजनिंग का टीचर है वही साइको पढ़ा रहा है, जिसने साइको कभी देखी ना हो। ठीक है, वो बंदा आज बोल रहा है कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो ये चीज़ आपको पहले देखनी चाहिए ना। आज 6 साल बाद रेलवे की वैकेंसी आई है, तब आप लोग ऐसा बोल रहे हो कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए। जब रेलवे ने वैकेंसी नहीं निकाली थी तब किसी ने नहीं बोला कि वैकेंसी लाओ लाओ लाओ। अब जब वैकेंसी रेलवे ने बोल दिया कि हर साल आएगी, तब आप लोग इस साइको के अंदर भी घुस गए हो। आपको खुद को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए कि हमने अपने बच्चों को वैसा इंटरफेस नहीं दे पाए जैसा देना चाहिए था। जिस दिन अपनी खुद की गलती स्वीकार कर लोगे ना, उस दिन आप सक्सेस हो जाओगे। और बच्चों को आप आगे करके, बच्चों को आगे कर रहे हो, आप खुद आगे नहीं आ रही। क्योंकि जिस टाइम रेलवे अपना एक नोटिस निकाल देगा ना, उस टाइम आप सब लोग पीछे चले जाओगे, ओनली बच्चे बच्चे रह जाएंगे। आपको अपना धंधा करना है, आप लोग अपना धंधा करता रहोगे, ठीक है, और बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते रहोगे। अपने बच्चों को आपने अच्छी शिक्षा नहीं दी इस बार, तो आपको वो गलती स्वीकार करनी चाहिए कि हाँ हमसे गलती हुई है, हमने शिक्षा नहीं दी है। ठीक है, तो ये गलती जिस दिन आप स्वीकार कर लोगे, उस दिन आप बहुत आगे निकल जाओगे दूसरों से भी। और एक बात और मैंने देखी है कि हर बार जो ये री एग्ज़ाम एग्ज़ाम कैंसिल का जो भी आता है, वो एक ही स्टेट है, वो आप सब लोगों को पता है कि वहीं से ही आता है और कहीं से भी नहीं आता। एग्ज़ाम, रेलवे का एग्ज़ाम करवाया टीसीएस ने, ठीक है। ऑनलाइन एग्ज़ाम मोस्टली करवाती है टीसीएस के सेंटर पे ही होता है। रेलवे का एग्ज़ाम कितने दिन चला? एक दिन चला, ठीक है। और टीसीएस का एग्ज़ाम, एसएससी का एग्ज़ाम कितने दिन चलता है? टीसीएस कितने दिन करवाती है? कम से कम महीना 1.5 महीना रेलवे एसएससी का, ये सॉरी टीसीएस एसएससी के एग्ज़ाम करवाती है, बहुत दिन करवाती है। उस टाइम तो कोई नहीं बोलता, बच्चा भी उस टाइम कोई नहीं कहता कि हमारे साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है हमें ओनली माउस से प्रैक्टिस करनी है, सब कुछ हो जाएगा। छोटी सी प्रैक्टिस करनी है, क्लिक करना है, ये हो जाएगा। और बहुत से बच्चे ऐसे ही है जो ओनली किताबों में लगे रहे थे, जिनको ऑफलाइन प्रैक्टिस करवाई गई थी, और लास्ट 5 या 10 दिन में उनको सिस्टम पकड़ाया गया था कि अब आप सिस्टम से तैयारी करो, अब आप कंप्यूटर यूज करो। तो आप खुद देखो, जो बंदा 4 महीने से तैयारी कर रहा है और कोई बंदा 10 दिन से सिस्टम में तैयारी कर रहा है, तो उस बंदे का माउस कैसे काम करेगा, ये मुझे बताओ। बंदे का माउस ही काम नहीं करेगा यार। मैं खुद 2-3 महीने से तैयारी कर रहा हूँ, हाँ अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। और जो बंदा 10 दिन से तैयारी कर रहा है, वो कैसे स्क्रॉल कर लेगा ऊपर नीचे? यार कुछ तो समझो, कुछ तो बच्चों के साथ खुद ऐसे सिक्योर फील कराओ बच्चों को। हाँ कोई बात नहीं, इस बार हमसे गलती हुई है तो हम आगे आप लोगों का साथ देंगे। आप है जो पूरे बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ऐसे टीचर्स हो, वाह यार वाह, मज़ा आ गया देख कर। यूट्यूब पे ऐसे डांस कर रहे हो, ऐसे बोल रहे हो, बच्चों को आड़ में ले लिया है, ये वो। अरे कुछ भी नहीं होता भाई लोगों ऐसे। आप लोग अपनी तैयारी करो, इनको अपना धंधा चलाना है, ये धंधा ही चलाएंगे, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं करेंगे। एक नोटिस निकाल देगा रेलवे, उसके बाद ये सारे शांत हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे आपके लिए, ठीक है ना। ट्रेड का जैसे इन्होंने रेलवे नोटिस निकाला, मैं क्लियरिफाई कर दूंगा, ये होगा ये हुआ है, क्लियरिफाई कर दिया, उसके अलावा बाद में किसी ने बोला? किसी ने भी कुछ नहीं बोला, सब अपने घरों में जाके छुप गए, ठीक है। अगर कोई बोलता है तो बता दो, अगर किसी बच्चे के लिए बोला है कि भाई ये वो ये, ठीक है। ग्रुप डी की वैकेंसी बढ़ाने के लिए कोई किसने धरने पे दिया? किसी टीचर ने धरना दिया? किसी ने नहीं दिया।
32,000 वैकेंसी थी, सब बोल रहे थे हम बढ़ाने की मांग करेंगे, बढ़ाने की मांग करेंगे। रेलवे ने मना कर दिया, नहीं बढ़ाएंगे, हम हर साल वैकेंसी देंगे। इतना करके रेलवे फ्री हो गया। तो बच्चों, आप लोग है जो तैयारी अपनी जारी रखो दूसरे एग्ज़ाम की भी, जिसका अच्छा नहीं हुआ है मेरी बात मानो, इन लोगों के पीछे मत पड़ो, ठीक है। आपसे इन्होंने फ़ीस ली है, नेक्स्ट टाइम आप कोचिंग में आओगे वापस फ़ीस ले लेंगे। इनसे ये बोलो कि सर हमने आपको फ़ीस दी है, इस बार हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो इस बार हमें फ्री पढ़ाया जाए ताकि हमारा सिलेक्शन इस बार हो जाए। कोई भी टीचर नहीं पढ़ाएगा, सीधा मुंह पे बोलेगा हमें भी अपना घर चलाना है। तो आप लोग इनके पीछे क्यों पड़े हो? क्यों पड़े हो? नहीं पढ़ना चाहिए ऐसे। आराम से अपनी प्रैक्टिस जारी रखो। जिसका एग्ज़ाम दोबारा होना होगा, रेलवे खुद अपना एग्ज़ाम ले लेगा और कुछ भी नहीं है। जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनका होना भी चाहिए एग्ज़ाम। देखो, जिनकी दोनों मेमोरी ख़राब हुई है फर्स्ट और सेकंड, उन दोनों का होना भी चाहिए। और जैसे आगे देखो, मैं कहता हूँ अगर ये बोलते हैं कि सारे जिसका माउस नहीं चल रहा है उसका भी एग्ज़ाम हो, तो उसका एग्ज़ाम नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि माउस सारों को चलाना आता है। माउस की दिक्कत आपको 1 सेकंड में पकड़ में आ जाती है। आपको सिस्टम पे 1 घंटे पहले ऐसे ही नहीं बैठाया जाता, ठीक है ना। 1 घंटे पहले आप क्या करते हो? माउस यूज करके चेक करो अपना, इधर उधर इसको इधर उधर करो माउस, आपको पता चल जाएगा कि मेरे माउस की स्पीड क्या है क्या नहीं है, वो आपको सबको पहले ही पता चल जाएगा। अब अगर 1% भी चांस लेके चलो, जिन बच्चों को ये बोल रहे हैं कि माउस ख़राब हुआ है, या जो टीचर्स बोल रहे हैं कि हमारे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, अब वो अपने बच्चों को है ना अच्छी प्रैक्टिस करवाएंगे, और जो पहले पेपर दे रखे हैं वो कहेंगे इन बच्चों से आगे निकलो। मोस्टली बच्चों की सेकंड मेमोरी और फिफ्थ मेमोरी ये ख़राब हुई है, ठीक है। उनकी वजह से उनके बच्चे वो बाहर हो रहे हैं। उन्होंने ऐसी प्रैक्टिस ही नहीं दी, उन्होंने ऐसा इंटरफेस ही नहीं दिया बच्चों को कि वो कर पाए। अगर वो इंटरफेस उन बच्चों को दे देते तो आज वो यहाँ बोलते नहीं, वो बोलने लायक ही नहीं होते ऐसे। क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे बच्चों ने अच्छा किया है, ठीक है, और अभी उनके बच्चों ने ख़राब किया है तो वो बोल रहे हैं कि हमारे बच्चों का लो एग्ज़ाम। उसके अलावा इंडिया में इतने स्टेट है, किसी का भी यूट्यूब पे या कहीं और चैनल पे या कहीं न्यूज़ पे वीडियो नहीं आया है कि ऐसा हुआ है ऐसा हुआ है, किसी का भी नहीं आया। और जगह कोचिंग्स नहीं है, और जगह स्टूडेंट नहीं है, बहुत स्टूडेंट है, और उनको पता है जो जेन्युइन चीज़ है वो लेनी चाहिए, जो जेन्युइन नहीं है वो नहीं लेनी चाहिए। ये वही टीचर है जो अब इनको पता चल गया कि रेलवे हर साल वैकेंसी देगा, तो इन्होंने एसएससी को छोड़ के रेलवे में पकड़ लिया। क्योंकि एसएससी इनकी बात सुनती नहीं है, एसएससी ने इनको इग्नोर कर दिया है कि इनका काम है बोलने का, बोल के चले जाएंगे। अब ये रेलवे के पीछे पड़ गए हैं। तो ऐसे टीचर्स की बच्चों ने ऊपर चढ़ाया इन टीचर्स को, बच्चे ही इन टीचर्स को वापस नीचे गिरा सकते हैं, और कुछ भी नहीं है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, जिनके जो जेन्युइन कैंडिडेट है रेलवे उनका ले एग्ज़ाम ले, दोबारा कंडक्ट करवाए। जो साथ में 2 रांची या एक और का हुआ है उनके साथ कंडक्ट करवाए, और जल्दी से जल्दी रिजल्ट दे, डीवी करवाए, मेडिकल दे, जल्दी से जल्दी जॉइनिंग दे, ठीक है। मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सब बच्चों के पास ये पहुँच पाए। ओके, थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम।